Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Today, I advise you start where you are, use what you have, and do what you can. So, dear students, this is our second lecture on our lesson number 4. Thank you, ma'am. So, just move to whiteboard to start our today's lecture. Dear students, lesson number 4 entitled Thank You Ma'am by Langston Hughes. Characters मैंने आपको बताए थे कि दो characters हैं, Mrs. Leula Bates Washington Jones, a large woman with a large purse, और दूसरा एक young boy है जिसका नाम क्या है? रॉजर. रॉजर क्या करता है? प्लॉट मैं आपको बता चुका हूं. पैसों की जरूरत की वजह से, और पैसे क्यों जरूरत है? क्योंकि वो सूट शूज खरीदना चाहता था, इसलिए वो लार्ज वुमन यानी मिसेस ल्यूला बेट्स का राहत के वक्त पर्स छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस ल्यूला उसे पकड़ लेती है और घसीट कर अपने घर ले जाती है. सो आगे क्या होता है कि वो बजाय इसके कि उसे सजा देती, वो जेनरोसिटी और काइंडनेस के साथ उससे पेश आती है, और ये चीज बड़ी ही अफेक्टिव और इंप्रेसिव साबित होती है. लड़का एट द एंड ऑफ द स्टोरी थैंक यू मैम कहना चाहता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा कि वो कह पाता है कि नहीं. तो चलते हैं अगले बोर्ड पे टू डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी. डियर स्टूडेंट्स, इसके थीम्स को हमने डिस्कस किया था यूं कि इसमें दो थीम हैं. यहां से बात शुरू करूंगा. द फर्स्ट, इट टीचेस, ये कहानी पहले तो हमें सिखाती है टू बी काइंड एंड जेनरस टूवर्ड वेवर्ड यंग वंस, कि भटके हुए गुमराह नौजवानों के साथ हमें शफकत और मोहब्बत से पेश आना चाहिए. बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर कैन हेल्प देम टू इंप्रूव देयर बैड हैबिट्स, क्योंकि इस तरह का रवैया उनकी मदद कर सकता है कि वो अपनी बिगड़ी और बुरी आदतों को संवार सकते हैं. सेकेंडली, वी लर्न नॉट टू अडॉप्ट इवल मीन्स टू मीट आवर नेसेसिटीज और नीड्स. दूसरी बात जो थीमेटिक कंटेंट में हमें मिलती है वो ये है कि बुरे तरीकों को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके थीम्स रहे. अभी चलते हैं अगले बोर्ड पे और जल्दी से अपनी टेक्स्ट को शुरू करते हैं. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. सो हरी अप, ओपन योर बुक्स एंड पे अटेंशन टू मी. बात हमने खत्म की थी कि मिसेस ल्यूला रॉजर से पूछती है, आर यू हंग्री? तो चलते हैं रॉजर क्या कहता है. नो मैम, नहीं मैडम. कॉन्ट्रैक्टेड है. सेड द बीइंग ड्रैग बॉय, घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा. सो घसीटे जाने वाले लड़के ने क्या कहा? नहीं मोहतरमा. तो आइए देखते हैं क्या फिर बात होती है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं महज चाहता हूं कि आप मुझे छोड़ दें, आजाद कर दें. तो औरत क्या कहती है? वॉज आई बोदरिंग यू? बोदरिंग का मतलब तंग करना, परेशान करना. वॉज आई बोदरिंग यू वेन आई टर्न दैट कॉर्नर? टर्न का मतलब मुड़ना, कॉर्नर नुक्कड़ को कहते हैं, मोड़ को कहते हैं. क्या मैं उस वक्त तुम्हें परेशान कर रही थी जब मैं उस नुक्कड़ से मुड़ी थी? खातून ने क्या किया? आस्क्ड द वुमन, औरत ने, खातून ने पूछा. नो मैम, नहीं मैडम. बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी. इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तवज्जो दीजिए. लेकिन तुमने जानबूझकर मुझसे राबते की सूरत पैदा की. तवज्जो दे रहे हैं? पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी. कॉन्टैक्ट का मतलब ही क्या होता है? ताल्लुक, राबता. सेड द वुमन, किसने कहा? औरत ने कहा. इफ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट
that contact is not going to last a while. a while का मतलब क्या होता है? कुछ अरसा के लिए. last का मतलब कायम रहना, बाकी रहना. if you think that, ये पहला that कंजंक्शन है और दूसरा that डेमोन्स्ट्रेटिव है. तो आइए देखते हैं. if you think that contact is not going to last a while, you got another thought coming. अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि ये ताल्लुक कुछ ज्यादा अरसे के लिए कायम नहीं रहेगा, तो तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए या तुम्हारे जहन में कुछ और चल रहा है. When I get through with का मतलब क्या होता है? काम मुकम्मल कर लेना. If I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Lula Bates Washington Jones. मैं अक्सर मजाक से कहता हूं कि this is a large woman with a large name. So, large woman का एक large नाम है. तो देखते हैं क्या कह रही है. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Lula Bates Washington Jones. जब मैं आपके साथ अपना मामला खत्म कर लूंगी, तय कर लूंगी, तो जनाब आप मिसेस ल्यूला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को याद रखोगे. अक्सर हम भी कहते हैं, बेटे तो याद रखेगा कि तेरा किससे वास्ता पड़ गया. सो ऐसा ही कुछ उस वुमेन ने कहा है. सो आगे देखते हैं कि क्या होता है. स्वेट पॉप्ड आउट. पॉप्ड का मतलब इमर्ज्ड, अपीयर्ड. सो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन के हवाले से. सो पे अटेंशन. स्वेट पसीना, पॉप्ड आउट नमूदार होना. ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल. पसीना जो है एकदम लड़के के चेहरे से फूट पड़ा या बह निकला. और क्या हुआ? और उसने जान छुड़ाने की जिद्दोजहद शुरू कर दी. बिगेन टू स्ट्रगल. मिसेस जॉन्स स्टॉप्ड. मिसेस जॉन्स रुकी. jerked him around in front of her. मजेदार सिचुएशन है. मिसेस जॉन्स रुकी, झटके से घुमाकर लड़के को उसको अपने सामने किया. यहां पे झटके से, jerked. और आगे क्या है? put a half Nelson about his neck. about का मतलब होता है गिर्द, और half Nelson ये क्या होता है? ये पहलवानी एक दाव होता है जिसमें एक पहलवान दूसरे हरीफ के गर्दन के गिर्द क्या कर देता? अपने बाजुओं का खसार डाल देता है. तो आइए देखते हैं हिसार कैसे डालता है, कैसे आदि बाजू से कुफली लगाता है. तो देखते हैं. मिसेस जॉन स्टॉप्ड, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck and continued to drag him up the street. मिसेस जॉन्स रुकी, झटके से घुमाकर उसे अपने सामने किया, उसकी गर्दन के गिर्द आधी कुफली लगाई और गली में सामने की जानब घसीटना जारी रखा. अक्सर रेसलिंग में आप देखते हैं कि जो एक रेसलर है वो दूसरे को कैसे अपने बाजू से दबोचता है. तो ऐसे ही उसके गर्दन को दबा के, दबोच के औरत जो है उसे घसीटती गई. When she got to her door, जब वो अपने दरवाजे पे पहुंची. got to का मतलब reached, approached. She dragged the boy inside, उसने घसीट कर लड़के को अंदर किया. down a hall, और एक राहदारी से, हॉल का मतलब राहदारी, एक राहदारी से, एक हॉल से गुजरते हुए, and into a large kitchenette furnished room, और एक बड़े सारे सजे दजे या सजाए गए बावर्ची खाने से गुजरते हुए. क्या हुआ? एट द रियर ऑफ द हाउस, जो के उस घर के पिछली तरफ था. दोबारा जुमले को करते हैं मुहावराती तौर पे, समझिए जरा. जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो लड़के को घसीट कर अंदर हॉल की तरफ से घर के पिछली जानिब वाकया एक बड़े कमरे में ले आई जिसे बावर्ची खाने के तौर पर सजाया गया था. लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम.
सो आगे देखते हैं. शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन. उसने रोशनी जलाई, बत्ती जलाई और दरवाजे को खुला छोड़ दिया. द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स. रूमर्स कौन होते हैं? रहायश पजीर लोग, inhabitants, residents. The boy could hear other rumors laughing and talking in the large house. लड़का इस बड़े घर के दूसरे रहायशियों को हंसते हुए और बातें करते हुए सुन सकता था. Some of their doors were open too, so he knew he and the woman were not alone. उनमें से कुछ दरवाजे भी खुले थे. उनमें से कुछ दरवाजे भी खुले थे, इसलिए उसे ये मालूम था या वो जान गया था कि वो और खातून अकेले ना थे. The woman still had him by the neck in the middle of her room. खातून ने अभी तक अपने कमरे के वस्त में उसे गर्दन से दबोचा हुआ था. She said, "What is your name?" खातून ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अभी तक जो पढ़ा इसे समझ गए आप? आइए सिनोनिम्स देखते हैं. बोदरिंग, टीजिंग, vexing, disturbing. Last, continue, survive, remain. Struggle, effort, battle, strive. Rear, hint, back, contact, link, touch, connect. Popped out, appeared, rolled, ran. Jerk, pull, tug, heave. Furnished, decorated, equipped, outfitted. So dear students, next page की तरफ बढ़ रहे हैं. तवज्जो रखिए. Roger answered the boy. लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम या उसका नाम क्या है? रॉजर है. Then Roger, you go to that sink. फिर रॉजर, तुम कहां जाओ? उस सिंक पे जाओ. सिंक क्या होता है? वो तसला जहां हाथ मुंह धोए जाता है. तो आइए देखते हैं हाथ मुंह जहां धोया जाता है. Then Roger, you go to that sink and wash your face. तो फिर रॉजर, तुम वहां सिंक पर जाओ और अपना मुंह धो लो. Said the woman, खातून ने कहा. Whereupon का मतलब होता है जिस पर या जिसके साथ ही. She turned him loose. उसने उसे छोड़ दिया, आजाद कर दिया. At last, आखिरकार. Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door and went to the sink. मजेदार सिचुएशन है. रॉजर ने क्या किया? उसने पहले तो दरवाजे की जानिब देखा, फिर खातून की तरफ, फिर दरवाजे की तरफ देखा और फिर वो कहां चला गया? सिंक की तरफ चला गया. इसका मतलब है भागने का कोई इरादा बना रहा था. Let the water run until it gets warm. Until का मतलब होता है जब तक नहीं. और जिस जुमले में until लगा हो, मुराद जिस क्लॉज के साथ ये लगा हो, वहां दोबारा not का इस्तेमाल नहीं करते. तो क्या जुमला है? Let the water run until it gets warm. पानी को उस वक्त तक बहने देना या दो जब तक कि वो गर्म हो ना जाए या जब तक वो गर्म हो जाए. She said, उसने कहा, Here is a clean towel. ये लो एक साफ सुथरा तौलिया. लड़का क्या कहता है? You gonna take me to jail? अजीब बात है, इतनी शफकत से वो पेश आ रही है, मुंह धुलवा रही है, घर ले आई है, तो लड़के को फिर भी फिक्रमंदी है कि कहीं वो उसे जेल तो नहीं भेज देगी. You gonna take me to jail? asked the boy, bending over the sink. क्या आप मुझे जेल ले जाएंगी? लड़के ने सिंक के ऊपर झुके हुए पूछा. Not with that face. बड़ा मजेदार सेंटेंस है. Not with that face.
I would not take you nowhere. ऐसे चेहरे के साथ नहीं, मैं तुम्हें किसी भी जगह ऐसे चेहरे के साथ नहीं ले जाऊंगी, said the woman. खातून ने कहा. Here I am trying to get home to cook me a bite to eat. देखो, भला मैं तो कोशिश कर रही थी घर पहुंचने की कि क्या करूं, भाई खाने पीने के लिए कुछ बनाऊं. And you snatched my pocketbook, और तुमने मेरे बटुए को, मेरे पर्स को छीनने की कोशिश की. अब जरा दोबारा तर्जुमा कर देते हैं. देखो, भला मैं इस कोशिश में हूं कि कोई चीज घर लाकर खाने के लिए पकाई जाए और तुम मेरा थैला ही छीन लेते हो. मे बी, हो सकता है, मे बी, perhaps. You ain't been to your supper either, late as it be, have you? हो सकता है कि तुमने भी शाम का खाना ना खाया हो, क्योंकि ताखीर हो गई है. क्या तुमने खाना खाया है? तो उसकी हमदर्दी खूब है. तो आइए देखते हैं लड़का क्या कहता है. There is nobody home at my house. तो क्या तर्जुमा बनता है? तो मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे घर में कोई नहीं था, said the boy. लड़के ने कहा. There is nobody home at my house, said the boy. मेरे घर में कोई नहीं था, लड़के ने कहा. Then we'll eat. तो फिर हम क्या करेंगे? हम खाना खाएंगे, said the woman. औरत ने कहा. I believe you are hungry or been hungry. मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो या फिर भूखे रहे हो. To try to snatch my pocketbook. और इसीलिए तुमने मेरे बटुए, मेरे पर्स को छीनने की कोशिश की. दोबारा देख लीजिए. मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो या भूखे रहे थे, क्योंकि इसीलिए तुमने मेरे थैले को, बटुए को छीनने की कोशिश की. तो लड़के ने क्या रीजन पेश की? हाईलाइट कीजिएगा. I want a pair of blue suede shoes. मैं नीले रंग के नर्म चमड़े का जूतों का जोड़ा खरीदना चाहता हूं, said the boy. लड़के ने कहा. अब suede का मतलब क्या होता है? बकरी की खाल का बना नर्म चमड़ा. Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some suede shoes. ठीक है, देखो, तुम्हें मेरे बटुए को छीनना नहीं चाहिए था किसी किस्म के नर्म चमड़े वाले जूते हासिल करने के लिए, said Mrs. Lula Bates Washington Jones. उस large woman with the large name ने कहा. You could have asked me. तुम मुझसे कह सकते थे. अब ये मुश्किल तो होता है ना कि जब जरूरत पड़ी हो तो फिर किसी से कहा जाए. सिचुएशन बड़ी अपोजिट होती है. तो आइए देखते हैं औरत जो कह रही है, लड़का फिर क्या कहता है. मैम, उसे ताजुब हुआ कि क्या वाकई अगर मैं कहता तो ये मेरी मदद कर देती, मुझे जूते खरीदने में क्या वो मदद करती. तो आइए देखते हैं. इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको तवज्जो दीजिए, हाईलाइट कीजिए. द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस. द बॉय लुक्ड एट हर. लड़के ने औरत की जानिब, खातून की जानिब देखा और पानी उसके चेहरे से कतरा कतरा टपक रहा था. ड्रिपिंग का मतलब क्या होता है? टपकना. और जब टपकता है तो डेफिनेटली कतरा कतरा ही टपकता है. देयर वाज अ लॉन्ग पॉज. पॉज का मतलब इंटरवल, वक्फा. तो एक लंबा सा वक्फा आया, मुराद गुफ्तगू करते हुए. अब एक दरमियान में वक्फा आ गया. अ वेरी लॉन्ग पॉज. और ये काफी लंबा वक्फा था. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए सिनोनिम्स देखते हैं. सिंक बेसन, बाउल vessel, bite morsel, bit piece, dripping flowing, tricking, run flow, stream, gush, supper, light evening meal, शाम के हल्के फुल्के खाने को कहा गया. pause, interval, गैप, ब्रेक. सो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल रहा है, हाईलाइट कीजिए और भरपूर तवज्जो दीजिए. आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस एंड नॉट नोइंग
what else to do, dried it again. The boy turned around, wondering what next. अपना चेहरा खुश्क करने के बाद और ये ना जानते हुए कि और क्या करना है, इसने दोबारा इसे खुश्क किया. दोबारा ये चीज देख लेते हैं. After he had dried his face and not knowing what else to do, dried it again. अपना चेहरा खुश्क करने के बाद और ये ना जानते हुए कि और क्या करना है, उसने दोबारा इसे खुश्क किया. The boy turned around. लड़का मुड़ा. Wondering what next. और वो हैरान था कि आगे क्या करे. So dear students, फिर क्या हुआ? The door was open. दरवाजा खुला हुआ था. इसका मतलब है भागने की तमन्ना अभी भी है. He could make a dash. Dash का मतलब भी क्या होता है? तेजी से भाग पड़ना. He could make a dash for it down the hall. वो हॉल की जानिब तेजी से दौड़ लगा सकता था. He could run, 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 run. Understood? वो भाग सकता था, वो भाग सकता था. दरवाजा खुला हुआ था और औरत जो है वो भारी भरकम जिसामत वाली है, वो उसे पकड़ नहीं सकती थी. सो आइए देखते हैं फिर क्या हुआ. The woman was sitting on the day bed. खातून जो थी वो सोफे पर बैठी हुई थी. अब डे बेड क्या होता है? सोफा ही होता है, काउच कह सकते हैं. सो देखते हैं. After a while she said. थोड़ी देर के बाद उसने कहा, I were young once. किसी जमाने में मैं भी जवान थी. And I wanted things I could not get. और मुझे भी चीजों की जरूरत थी जिन्हें मैं हासिल नहीं कर सकी थी. सो अपनी जवानी और अपने माजी के बारे में बात कर रही है, तो डेफिनेटली वो एक और एसोसिएशन उसके साथ बिल्ड करना चाहती है. सो क्या कह रही है? कुछ देर के बाद कहने लगी, मैं भी कभी जवान थी और वो चीजें लेना चाहती थी जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी. There was another long pause. गुफ्तगू के दौरान एक और तवील वक्फा आया. The boy's mouth opened. लड़के का मुंह क्या था? खुल गया. लड़के का मुंह खुल गया. Then he frowned. फिर उसने तेवरी चढ़ाई. तेवरी चढ़ाना, यूं जेस्चर देना. Not knowing he frowned. और वो जानता नहीं था, उसे खबर नहीं थी कि उसकी तेवरी चढ़ आई थी. The woman said, औरत ने कहा, क्या कहा? You thought I was going to say, but didn't you? तुमने सोचा कि मैं कहने लगी थी, लेकिन क्या नहीं सोचा? मुराद वो उसे इसलिए यहां इंटरप्ट कर रही है और उसे बात अपनी जो बताना चाहती है वो ये नहीं कि मैंने भी चोरी चकारी की, मैंने भी लोगों के पर्स छीने. तो आइए देखते हैं, क्योंकि लड़का हो सकता है यही सोच कर कि ये भी ऐसे ही बुरे काम करती रही है, फ्रॉन में आ गया था. तो आइए देखते हैं. The woman said, You thought I was going to say, but didn't you? खातून ने कहा, ओहो, तुमने सोचा कि मैं कहने लगी थी कि लेकिन क्या नहीं सोचा? You thought I was going to say, तुमने सोचा कि मैं कहने लगी थी, but I didn't snatch people's pocketbooks. लेकिन मैंने लोगों के पॉकेट्स बुक को नहीं छीना था. Well, ठीक है, I wasn't going to say that. ठीक है, मैं ऐसा कुछ कहने वाली नहीं थी. पॉज, साइलेंस. वक्फा आया और खामोशी तारी हो गई. I have done things too which I would not tell you. मैं भी ऐसे काम कर चुकी हूं जो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी. सन, बेटा, अब रिश्ते इस्तवार कर लें तो भलाई और अच्छाई पैदा होने के 100% इम्कान होते हैं. तो वो उसे बेटा कह रही है. Everybody has got something in common. कोई ना कोई चीज हर किसी में, सभी में मुश्तरिक होती है. So you sit down while I fix up something to eat.
बस तुम ठीक तरह से बैठ जाओ जबकि मैं कुछ खाने के लिए लगाती हूं। You might run that comb through your hair so you will look presentable. Important word है presentable, दिखने के काबुल, I mean suitable, appropriate, हुलिये में मुनासिब। So ख्याल रख रही है, फिक्र कर रही है कि क्या कर लो, तुम अपने बालों में कंघी कर सकते हो ताकि तुम हुलिये में माकूल और मुनासिब दिखाई दो। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है, इसे आप निशान लगा लें। In another corner of the room, behind a screen, were a gas plate and an ice box. यहां पे तवज्जो दीजिए, गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स, क्योंकि दो हमारे नाउन हैं तो उनसे पहले वर्ब जो है वर लगा है। सो स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। सो कमरे के एक दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे चूल्हा और रेफ्रिजरेटर, आइस बॉक्स क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, पड़े थे या मौजूद थे। मिसिस जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। मिसिस जॉन्स उठी और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, नॉर डिड शी वॉच हर पर्स विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड। अब इस जुमले को समझिए। मिसिस जॉन्स उठी और पर्दे के पीछे चली गई और आगे क्या था, खातून ने लड़के पर यह देखने के लिए नजर नहीं रखी कि अब वो भाग तो नहीं रहा था, ना ही उसने अपने बटवे पर नजर रखी जो कि उसने अपने पीछे सोफा नुमा बेड पर रख छोड़ा था। सो दोबारा देख लीजिए। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय to see if he was going to run now, nor did she watch her purse which she left behind her on the day bed. तो तर्जुमा भी दोबारा किए देते हैं। खातून ने लड़के पर यह देखने के लिए नजर नहीं रखी कि अब वो भाग तो नहीं रहा था, ना ही उसने अपने बटवे पर नजर रखी जो कि उसने अपने पीछे सोफा नुमा बेड पर रख छोड़ा था। So now it's time to discuss the synonyms of the red text. So please pay attention. Dash, run, rush, race. Daybed, couch, sofa, divan. Presentable, suitable, fit, tidy. Frond, glowered, scowled, glared. Fix, set, arrange, lay. Screen, divider, partition या फिर कर्टन भी कह सकते हैं। So dear students, this is our second lecture and coming lecture will be the last lecture on this lesson number 4. So get ready. हम अगले लेक्चर में ना सिर्फ इस लेसन को कंक्लूड करेंगे बल्कि इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।